नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डे ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा प्राचलिक सूत्र जो है, यानी कि किसी भी पेडल इक्वेशन या मैं कहूं कि डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क और पेडल इक्वेशन वाले टॉपिक को जब हम लोग पढ़ रहे थे उसका अपना जो थर्ड पॉइंट था उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथ में लिखना प्राचलिक सूत्र, हेडिंग डालो एक बार, प्राचलिक सूत्र, प्राचलिक सूत्र, पैरामेट्रिक फॉर्मूला, प्राचलिक सूत्र जैसे कहा जाता भाई पैरामेट्रिक फॉर्मूला। देखो आपको एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, तो साथ में इनको रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप टॉपिक का जैसे यूट्यूब पे नाम डालते हो उस टॉपिक से आपको काफी सारी वीडियोज वगैरह रिलेटेड मिल जाती हैं, बट उसी टॉपिक को आप लोग हो सकता है कोई कम टाइम में और कम कंटेंट के साथ पढ़ाता हो, और हो सकता है कोई ज्यादा कंटेंट और ज्यादा मात्रा में पढ़ाता हो उस चीज का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो पैरामेट्रिक सूत्र या पैरामेट्रिक फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, सुनो बात। अब इसमें क्या होगा कि सर दो फलन होंगे, एक x रहेगा और एक y रहेगा। x मान लिया कोई भी t का फलन है और y भी मान लिया मैंने कोई भी t का फलन है। ओके, fx या gx ले लो, कुछ भी जो आपका मन करे वो ले सकते हो। ये लो, ये भी कोई t का फलन है और ये भी कोई t का फलन है। अभी तक हम लोग ds ओवर dt या dx ओवर dx निकाल रहे थे या फिर dy निकालते थे। क्यों? क्योंकि या तो वो कार्तीय थे, जब ध्रुवीय में गए तो ध्रुवीय में हम लोगों ने ds ओवर dr या ds ओवर d थीटा निकाला था। बट यहां इंपॉर्टेंट ये कि ये प्राचलिक है, तो अब मुझे जब फलन ही t में दे रखा है, ये भी फलन t में दे रखा है, तो डेफिनेट मुझे t में निकालना पड़ेगा। x में निकालने का तरीका मैं कुछ और अपनाऊंगा। मैंने ds ओवर dt निकाला तो ये क्या बनता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अगर यदि मैं पहले वाले का t के सापेक्ष अवकलन कर दूं और इसके होल स्क्वायर को पुट कर दूं, एंड सेम प्रोसीजर में y के साथ भी कर दूं, तो dy ओवर dt, यानी कि y का भी t के साथ सापेक्ष अवकलन किया और इसका स्क्वायर से ऐड करके पुट कर दिया, तो ये मेरे पास में प्राचलिक रूप बन जाता है। ठीक है, अब मैं जब भी निकालूंगा, फाइंड करूंगा, तो ds ओवर dt इस तरीके से निकालूंगा प्राचलिक में। अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, मान के चलो x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t। ओके, अब सुनना ध्यान से, क्या करोगे आप लोग सबसे पहले इसके अंदर, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, सबसे पहले x को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो। x को फाइंड किया तो x का मैं t के सापेक्ष कर रहा हूं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, अब मैं t के साथ कर रहा हूं, t के सापेक्ष करेंगे तो ये बन जाएगा dx ओवर dt x का। तो अब ये रह गया सर a तो कांस्टेंट है, cos क्यूब t का करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, 3 cos स्क्वायर t, यही आएगा। और जब cos t का करूंगा तो माइनस का sin t, ये लो। अब y का करते हैं तो dy ओवर dt इज इक्वल टू, y का कीजिए सर, a कांस्टेंट रहा, साइन क्यूब t का करूंगा तो 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का करूंगा तो cos t। चलो जी, यहां तक हो चुका है, आप देख सकते हो, यहां तक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों की वैल्यूज को उठा के अगर यदि मैं यहां पुट कर दूं तो आपके पास ds ओवर dt क्या बन जाएगा, ds ओवर dt क्या बनेगा आपके पास, बताओ जरा। ds ओवर dt बनाओ, ds ओवर dt, दोनों को स्क्वायर को ऐड करके डाल दो, दोनों के स्क्वायर को ऐड करके डाल दो, यानी कि -3a sin t cos स्क्वायर t का स्क्वायर करोगे तो 9a स्क्वायर sin स्क्वायर t एंड cos स्क्वायर का करोगे तो cos 4t, प्लस ये अंडर रूट के अंदर है सब कुछ। अब करो dy ओवर dt का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर sin 4t cos स्क्वायर t क्या बनेगा, 9a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर टी एंड साइन 4t, कुछ ऐसा। अगर यदि मैं इसमें से 9 कॉमन निकाल लूं तो 3 के रूप में बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है। यहां से साइन स्क्वायर गया, यहां से साइन स्क्वायर जाएगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, यहां से कॉस स्क्वायर गया तो कॉस स्क्वायर बचेगा, ये कॉस स्क्वायर बाहर चला गया। तो मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लूं, यानी कि 9 को बाहर निकालोगे तो 3 के रूप में निकलेगा। साइन स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो केवल साइन के रूप में बाहर निकलेगा। अगर यदि मैं कॉस स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो कॉस स्क्वायर को कॉस के रूप में बाहर निकालूंगा। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बच चुका है मेरे पास, या अंडर रूट के अंदर बच चुका है मेरे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी एंड प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी। क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये क्या होता है 1। तो आपके पास क्या आंसर आया, 3 साइन टी एंड कॉस टी, कुछ ऐसा। अगर यदि मैं यहां पर इनके कांस्टेंट, या मैं कहूं कि इसमें जो ए है इसको चेंज कर देता तो क्या फर्क पड़ता, इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटी सी आप लोगों को हिंट बढ़ा के दे रहा हूं। यदि x बराबर a cos क्यूब टी होता एंड y बराबर b साइन क्यूब टी होता तो क्या चेंजेज होता, केवल a और b वाली चेंज हो जाते। सर ये a आ रहा, यहां पर b आता, डेफिनेट b आता। तो आपके पास में क्या आंसर बनता, ds ओवर dt। अगर यदि आप लोग इसको फाइंड करते तो सर 3 भी बाहर आता, साइन भी बाहर आता, कॉस भी बाहर आता, लेकिन अंडर रूट में कुछ टर्म्स बच जाती। सर यहां a बचता, यहां पर b बच जाता, तो क्या बनता, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। यही बनता नहीं बनता, बताओ। ये लो जी, अगर यदि x बराबर a cos क्यूब टी होता, y बराबर b साइन क्यूब टी होता, तो अपना आंसर ये बन जाता। तो कहां चेंजेज हो रहा है आप लोग देख पा रहे हो, a अगर a है सेम है जब, तो मेरे पास में 3 साइन टी cos टी। अगर यदि a और b अलग अलग हो जाते, इनके वेरिएबल अलग अलग हो जाते, तो अपने पास में आंसर ये होता। क्लियर है। एक्चुअली हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है केवल प्राचलिक रूप में, यानी कि ds ओवर dt को फाइंड करना। सबसे पहले x को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, फिर y को करो और दोनों को स्क्वायर स्क्वायर करके पुट कर दो। ठीक है, जैसे देखो मैं एक अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ये लो अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यदि x बराबर a sec t और अगर यदि y बराबर b tan t ले लिया, ये लो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। यहीं से क्वेश्चन को चेंज करने से आप लोगों को पता लग गया होगा था, तो कि सबसे पहले dx ओवर dt का निकाला जाना। तो dx ओवर dt निकालोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, a साइलेंट, sec t का करोगे तो sec t एंड साथ में tan t। sec का क्या होता है, sec tan होता है। अच्छा, अब y का निकालो तो dy ओवर dt बराबर क्या बनेगा, b। अब tan का बताओ, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लो आराम से, ds ओवर dt फाइंड करना है, तो ds ओवर dt क्या बनेगा, dx ओवर dt का होल ट्वाइस एंड प्लस dy ओवर dt का होल ट्वाइस और इसका अंडर रूट। पुट द वैल्यू, क्या बना, a स्क्वायर sec स्क्वायर t tan स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर t, इसका अंडर रूट। क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूं अभी, अच्छा ये ऑलरेडी 2 है तो ये 4 हो जाएगा ना। क्या मैं इसमें से sec स्क्वायर t कॉमन ले लूं, sec स्क्वायर t बाहर निकाला तो केवल ये sec t के रूप में गया, और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर tan स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर t। बोलो बचा नहीं बचा, आपके पास में ds ओवर dt आ चुका है। बड़े आराम से इजीली वे में हम लोगों ने इसको फाइंड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग किसी भी ds ओवर dt को निकाल सकते हो। जैसे देखो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, अगर यदि आप लोगों को मैं कोई व्रत ले लेता हूं, कोई भी मैंने दीर्घ व्रत लिया, दीर्घ व्रत x बराबर a cos t एंड y बराबर b sin t। कोई भी इलिप्स ले लेता हूं, x बराबर a cos t एंड b बराबर b sin t। ठीक है, या थीटा ले लो, पैरामेट्रिक में चेंज कर रहा हूं, प्राचल में चेंज कर रहा हूं इसका। अच्छा यहां पे लिख लेना t क्या है, यहां पर प्राचल है, पैरामेट्रिक है, प्राचल है पैरामेट्रिक।
ठीक है। अगर यदि ऐसा है, कोई भी इलिप्स लिया है आप लोगों ने, तो इलिप्स के लिए अब आप लोग इसमें फाइंड करके बताइए कि इसमें ds ओवर डी थीटा, अब जब प्राचल चेंज हुआ है थीटा के रूप में, यानी कि मुझे तो केवल थर्ड पैरामीटर चाहिए था, मेरे पास में अब पैरामीटर कौन सा है, थीटा है, पहले टी था अभी तक, अब थीटा चेंज कर रहा हूं, बस मुझे कुछ नहीं करना, टी की जगह थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंट करना है, ठीक है। तो अगर यदि ऐसा है तो ds ओवर डी थीटा क्या होगा, ds ओवर डी थीटा, ये आप लोगों को फाइंड करना a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आप लोगों को फाइंड कर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए तो कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहला काम x को थीटा के सापेक्ष और y को भी थीटा के सापेक्ष ऐड करो, और करने के बाद स्क्वायर ऐड करो, अंडर रूट निकालो, देन वी विल गेट ds ओवर डी थीटा, राइट। अब उसमें दिक्कत यहां आएगी कि सर ई क्या लफड़ा है, ई का क्या लफड़ा है, ई का लफड़ा आप लोगों को 2d से मिलेगा, यानी कि जब धीरे धीरे पढ़ते हो तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर होता है, तो वहां से हम लोग इसकी हेल्प ले लेंगे। चलिए तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है मुझे dx ओवर डी थीटा का फाइंड करना, यानी कि इसको थीटा के सापेक्ष डिफरेंट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा माइनस का a साइन थीटा। अब y को कर दो, तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, b साइन थीटा है तो b cos थीटा बनेगा, नहीं बनेगा बताओ। अब स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो ds ओवर डी थीटा देन इंप्लाइज ds ओवर डी थीटा बराबर क्या बनेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या चाहिए, कुछ टर्मिनेट करना है, कुछ हटाना है, क्या हटाना है सर, जो प्रूफ करवा रहा है उसमें ना तो b है, b को हटाओ और b की जगह a में कोई ऐसा संबंध बताओ जो b a में संबंध बता दे। तो हम लोग जानते हैं कि b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, वैल्यू पुट करी तो क्या बना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर की जगह लिख दूं a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। लो जी, ठीक है। ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा a के रूप में जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा ये b स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको तो 1 माइनस ई स्क्वायर ही रह गया डायरेक्ट ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन गया a एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये लो जी, यही मुझे यहां पर प्रूफ करवा रहा था, बड़ी आसान से शब्दों में। साइन स्क्वायर थीटा तो ये रहा, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बना, और माइनस का ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना, तो ये तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन गया, और माइनस का ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया, और यही मुझसे वो प्रूफ करवा रहा है। तो बेसिकली ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक रूप जब निकालना दिया जाएगा तो उसको मैं इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर लूंगा, यानी कि ds ओवर डी थीटा मैं आसानी से निकाल लूंगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन पे और बात कर लेता हूं आप लोगों से, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगर यदि आप लोगों को कोई भी साइक्लोइड दे दिया जाए, जैसे मान के चलो x बराबर a 1 माइनस कॉस t एंड y बराबर t प्लस साइन t, t प्लस साइन t, ये दे दिया, a और मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें फाइंड करके बताओ ds ओवर dt क्या होगा, ds ओवर dx क्या होगा, ds ओवर dy क्या होगा, तीनों के तीनों फाइंड करो। चलो सबसे पहला काम क्या है, dx ओवर dt का निकाला जाना, तो dx ओवर dt निकाला, ये तो साइलेंट रहा, ये माइनस 1 का 0 माइनस रहेगा, cos t का माइनस साइन t, और माइनस ने माइनस को कर दिया प्लस, तो ये बन गया मेरे पास में a साइन t। अब y पे आ जाओ, dy ओवर dt इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, t का तो 1 साइन t का cos t हो गया, और a एज इट इज रहा, ये तो अलग है ना, ये तो कांस्टेंट है। ये कौन सा मेथड लगाया हम लोगों ने, u इंटू बी वाला, यानी कि अगर यदि मुझे डेरिवेटिव करना है किसी भी चीज का u इंटू बी का, तो हम लोग कैसे करते हैं, u को साइलेंट करो dv प्लस अगली बार b को साइलेंट कर दो du, ऐसे तो करते हो। और अगर यदि मुझे
u अपॉन b का करना है तो कैसे करेंगे सर, b को साइलेंट करो, u का कर दो, माइनस u को साइलेंट करो, b का, और नीचे b स्क्वायर, ऐसे कर दो। यहां पे हम लोगों ने dy ओवर dt निकाला, तो a साइलेंट रहा, 1 प्लस कॉस टी बना, क्या बना, 1 प्लस कॉस टी बन गया। अब इन दोनों की स्क्वायर स्क्वायर कर दो, तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, ds ओवर dt। तो ds ओवर dt निकाला आप लोगों ने, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी का होल ट्वाइस, और इसका अंडर रूट, ये लो, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर करना है, आप लोगों ने इसके स्क्वायर्स को ओपन किया, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर, देखो इसको स्क्वायर को ओपन करो, क्या बनेगा, 1 प्लस 2 कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी का ए के साथ गुणा कर देता हूं पहले, ए कॉस स्क्वायर टी प्लस 2a स्क्वायर कॉस टी प्लस ए स्क्वायर। चलो जी, स्क्वायर्स को मैंने ओपन कर दिया है और ये अंडर रूट के अंदर राशि आ गई। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, कितने हो गए 2, तो ये मेरे पास में आ चुके हैं अब 2a स्क्वायर, एंड प्लस ये रहा मेरे पास 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस टी, 2a स्क्वायर कॉस टी। चलो जी, ए स्क्वायर बाहर निकाला, ए बाहर गया, अब ये √2 भी बाहर चला गया, तो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस टी। और ये फॉर्मूला लास्ट क्लासेज में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिखते, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, यानी कि a अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। अंडर रूट से बाहर निकालो तो √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, तो 2a तो ये रहा, और कॉस स्क्वायर टी बाई 2 अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कॉस टी बाई 2 बन जाएगा, एंड दिस इज माई आंसर। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ds ओवर dx कैसे निकालेंगे। बिल्कुल, अब आप लोग यहां से ds ओवर dx निकालना है, तो कैसे फाइंड करोगे, ds ओवर dx फाइंड करने के लिए अगर यदि मैं इसमें dt से गुणा कर दूं, dt से भाग लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यूज मुझे पता है। ds ओवर dt मैंने अभी निकाला है, ये रहा 2a cos t बाई 2, ये लो 2a cos t बाई 2, और dt ओवर dx अब उल्टा है, ये उल्टा है, या dt को नीचे ले जाओ तो dx ओवर dt ये रहा a sin t, तो अब a sin t कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, ये लो a sin t। अब sin t को चेंज कर दो sin t बाई 2 एंड cos t बाई 2 में, तो क्या बना, अच्छा a से a कट गया तो 2 cos t बाई 2 अपॉन ये क्या होता है 2 sin t बाई 2 एंड cos t बाई 2, 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, 1 अपॉन sin t बाई 2 cosec t बाई 2, क्या होता है भाई cosec t बाई 2, ये लो। और अगर यदि मुझे ds ओवर dy निकालना है, ds ओवर dy निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब केवल यहां पर ds ओवर dt एंड dt ओवर dy निकालना है, यानी कि a 2a cos t बाई 2 अपॉन dy होगी, ये रहा a 1 प्लस cos t। अब 1 प्लस cos t बराबर 2 cos स्क्वायर t बाई 2, 2 से 2 कटा, a से a कट गया, cos स्क्वायर cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कट जाएगा, तो क्या बचा केवल 1 अपॉन cos t बाई 2, और 1 अपॉन cos t बाई 2 क्या होता है भाई sec t बाई 2। दिस इज माई आंसर। बड़े आसान से बिल्कुल इजी स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा सा माथापच्ची और थोड़ी मेहनत वाला काम जरूर है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर के हम लोगों को जितनी प्रैक्टिस करनी होती है उसी से हम लोग इसमें अभ्यास पाते हैं, या उसी से उसमें हमारा निखार होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोग इसको टाइम नहीं दोगे, तो डेफिनेटली आप लोग इसको भूल जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, साथ में इसको एक दो बार सॉल्व करते रहना, क्लियर है। चलिए, तो ये मेरा प्राचलिक वाला यहाँ पे पार्ट खत्म होता है। एक दो क्वेश्चंस इसके आप लोगों को क्लासेज में मिल जाएंगे जब मैं आप लोगों को एमसीक्यूज वाला बैच लेके आऊंगा। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा, सारी की सारी बुक्स के एमसीक्यूज में यहाँ पे करवाने वाला हूँ आप लोगों को, चिंता मत करो। हर एक एग्जाम की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो क्लासेज कैसी लगी आप लोगों को, अगर यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना। आप लोगों का जो प्यार है वही हमारे लिए सब कुछ है। इसी के साथ मैं अखिलेश कुमार, डी ड्रीम क्लासेज
आप सभी को हमेशा आमंत्रित करेगा। हमेशा आप लोग, अच्छा एक महत्वपूर्ण सूचना कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज आप लोगों की शुरू हो चुकी है, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं अखिलेश कुमार आप सबों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में एक नई टॉपिक, एक नई ऊर्जावान उमंग के साथ में। फिर मिलेंगे अगली वाली क्लासेज में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।